जय मसीह की। ज्योत्सना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले भाग में हमने सीखा था कि एक धन्य पुरुष के अंदर कौन कौन सी 3 बातें होना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करे। आज हम सीखेंगे भजन संहिता 1 और उसका 2 से लेकर के 6 पद तक। इसमें हम अध्ययन करेंगे एक धर्मी पुरुष किस प्रकार के कार्य को करता है और प्रभु से कैसी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करता है। दूसरा, दुष्ट व्यक्ति जो दुष्ट के काम करता है, गलत काम करता है, दूसरे को सताने का काम करता है और कैसे नाश हो जाता है। यहाँ पर भजन संहिता का लिखने वाला राजा दाऊद हमें बताता है भजन संहिता और उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किसके विषय में बोल रहा है? धर्मी पुरुष के बारे में। पहली बार हमने जो सीखा था पहले पार्ट में, इस वीडियो अभी जो देख रहे हैं उसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि धन्य पुरुष के बारे में बताया गया था। वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्ठा करने वालों के साथ में संगति भी नहीं करता है। अगर वो इस प्रकार की 3 बातों को नहीं करता है तब क्या होता है? वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करता है। इन बातों को हमने सीखा था और किस प्रकार की आशीष को प्राप्त करता है वो हमने देखा था। अभी बोल रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का व्यवस्था पर जिसका मन लगा रहता है वो पुरुष धन्य होता है ना। परंतु जो धर्मी व्यक्ति होता है वो दिन रात परमेश्वर की ओर उसका ध्यान लगा रहता है, परमेश्वर के वचन को वो मनन करता रहता है। जैसे जानवर खाना खाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? वो उस फूड को रात में जुगाली करते हैं, बैठकर अपने मुंह को चलाते रहते हैं। वैसे ही जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो धर्मी पुरुष होते हैं, वो परमेश्वर के वचन का जुगाली करते हैं, बार बार उन्हीं बातों को स्मरण करते हैं और उस पर ध्यान लगा के रखे रहते हैं। वो कैसे होते हैं? परमेश्वर वचन कहता है तीसरे पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाले के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जैसे नाली के किनारे जिस पौधे को लगाया जाता है, जो पेड़ लगा होता है, उसे भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो पौधा अपना ग्रोथ करता जाता है और कभी नहीं मुरझाता और बराबर उसमें फल लगता है। वैसे ही एक धर्मी पुरुष होता है, क्योंकि उसका मन जो है परमेश्वर की ओर लगातार लगा हुआ है। इसलिए क्या होता है? तीसरे पद का आखिरी पद क्या, आखिरी लाइन क्या कह रहा है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे उस सफल होता है। और फिर उसे देख करके दुष्ट लोग क्या होते हैं? परेशान होते हैं, अरे उसका काम सफल कैसे हो गया? उससे जलन, उसके काम को बिगाड़ने के लिए कई प्रकार की युक्तियां क्या करते हैं? उसका लोग ठट्ठा उड़ा रहे, उसके बाद उसे जलन रख रहे हैं और नाना प्रकार से उसे सताने के प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोग, दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या बोलता है बाइबल? उसके बाद चौथा पद क्या बोलता है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। परमेश्वर के जन के लिए लिखा है कि वो आशीष को पाते हैं, लेकिन दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वो भूसे के हल्के हो जाते हैं, उनमें कुछ भारीपन ही नहीं है। उसके अनाज जो लोगों को आशीष देता है, अनाज जिसमें वजन होता है, जिसे खाकर मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, वो वजन तो उनके अंदर है ही नहीं। वो कैसे हो गए हैं? अनाज, उसके अंदर जो बीज है वो अलग हो गया है, वो भूसी ही भूसी बच गया है। क्योंकि उनके अंदर क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को निंदा कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, दूसरे को सताने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो कैसे हो गए? हल्के हो गए, हल्के हो गए। इसलिए हवा आई और भूसे के समान उनको उड़ाकर ले गई। 5वां पद क्या कहता है? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे।
दुष्ट लोग अदालत में भी स्थिर नहीं रह सकेंगे। अदालत मतलब न्याय के दिन, न्याय के दिन में वो लोग वहाँ स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, दुष्टता ही दुष्टता की है। उनके अंदर धार्मिकता थी ही नहीं, और धर्म में चलने वाले लोगों को उन्होंने सताया है, इसलिए न्याय के दिन वो लोग स्थिर नहीं रह सकेंगे। और जो पापी लोग हैं, जो ठट्ठा करते हैं, वो धर्मियों के साथ उनको अच्छा लगेगा क्या? आज हम कहीं जाएं तो हम कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा विचार मिलता है, जिससे हम एक मन हो सकते हैं, वैसे लोगों को हम क्या करते हैं, अपने दोस्त बनाना स्वीकार करते हैं। उनके साथ हमको बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ हमको संगति करना अच्छा लगता है। इसका मतलब हमारे विचार मिल रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ संगति करना पसंद करते हैं। तो दुष्ट लोग धर्मियों के साथ बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि धर्मी लोग का तो मन कहाँ लगा है, उस खुदा की बातों में लगा है, उसकी भेद भरी बातों को जानने में लगा है, उसके फल को पाने में लगा हुआ है, परमेश्वर को महिमा देने में लगा हुआ है। लेकिन दुष्ट का मन कहाँ लगा है, कैसे उसको सताऊं, किस रीति से उसकी बुराई करूं, किसी की ठट्ठा में कैसे उड़ाऊं, इन बातों में उसका मन लगाओ। तो क्या दोनों एक जगह पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकते, है ना। और उसके बाद छठवां पद क्या कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसका मन मेरी ओर लगा है, किसी को दुख में देखकर वो खड़ा हो जाता है, इसका मन मेरे वचन की ओर लगा है, उसका मन मेरे प्रेम से भरा हुआ है। आत्मा के 9 फल इसके अंदर पाए जाते हैं, ये करुणा से भरा हुआ है और परमेश्वर का भय इसके अंदर पाया जाता है, और इस प्रकार की बातों को परमेश्वर जानता है। लेकिन दुष्टों का मार्ग कैसे हो जाएगा? नाश हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, दुष्टों के अंदर किस प्रकार लोगों को सताऊं, किस प्रकार लोगों की बुराई करूं, किस प्रकार किसी को हानि पहुंचाऊं। क्या परमेश्वर ऐसे कार्यों में उनको सफलता प्रदान करेगा? नहीं, क्योंकि प्रभु तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि जो तीसरे पद का आखिरी वाला जो लाइन है उसमें क्या कहता है, जो कुछ भी धर्मी पुरुष करेगा उसमें वो सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि वो सफलता को प्राप्त क्यों करेगा? क्योंकि वो वह काम कर रहा है जो खुदा को पसंद है, जो खुदा चाहता है कि हम दूसरे को न सताएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यदि हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें आशीष से भरपूर करता है। मेरे प्रियो, आइए हम सब आशीष से भर जाए, इसके लिए हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते चले। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा, हमको आपकी आशीष से भरिए प्रभु जी, ताकि हम दूसरों को भी आपकी आशीष से भरते जाए। मेरे परमेश्वर, ऐसी दया कर खुदा बाप, दया कर मेरे खुदा बाप, दया कर। हम एक एक को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को हम अनाज के समान वजन कर देते हैं। हर एक का मन आपके वचन की ओर मनन और चिंतन में लगा रहा है, और वो वचन ठहरे प्रभु, ताकि वचन हो जाए और हवा आकर के उन्हें उड़ाने ना पाए मेरे परमेश्वर, लेकिन वो उपज जाए और एक नई भूमि में पड़कर वो नए तरीके से फिर से पनपे प्रभु जी, और बहुत आयत का फल लाने वाले हो जाए प्रभु जी। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर। एक एक को आपके हाथ में सौंप देते, विनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हालेलुया।